पर इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात के रसूलाबाद में बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदुओं को जमीन और आवास योजना को लेकर अपर मुख्य सचिव ने किया दौरा। जी हां, ये तस्वीर कानपुर देहात के विधानसभा रसूलाबाद के ग्राम भैंसाया गांव महेंद्र नगर की है, जहां 63 शरणार्थी परिवारों को जमीन और मकान उपलब्ध कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने रसूलाबाद के भैंसाया गांव का निरीक्षण कर पड़ी पुनर्वास की जमीन पर 63 बंगाली हिंदू परिवारों को मेरठ से आए रसूलाबाद के भैंसाया गांव में निवास करेंगे। मेरठ कैंप से आए शरणार्थी परिवारों के लिए आवास बनाए जाने हेतु राज्य व विकास की टीम द्वारा जगह का जायजा लिया गया है। वहीं संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्व एवं विकास की टीम आवास बनाए जाने वाले कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर लें, ताकि बंगाली हिंदू परिवार वालों को आवास का आवंटन शीघ्र हो सके। साथ ही रसूलाबाद के भैंसाया गांव में संबंधित संपर्क मार्ग का कार्य भी अति शीघ्र पूर्ण हो जाए। बताते चले कि शासन की मंशा के अनुसार बंगाली हिंदू परिवारों को 2 एकड़ कृषि भूमि एवं 200 वर्ग मीटर आवास की भूमि उपलब्ध कराई जाएंगी। में ईस्ट पाकिस्तान से लगभग 400 परिवार आए थे, जिनको मदन सूत मिल मेरठ में रिहैबिलिटेट किया गया था, पुनर्वास किया गया था। उस समय जो लोग आ रहे थे ईस्ट पाकिस्तान से, उनको 2 तरीके से पुनर्वासित किया जा रहा था। एक ज़मीन देकर खेती के लिए, और दूसरा मिलों में या फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट देकर। ताकि ये करीब 400 परिवार मदन सूत मिल में बसाए गए थे एम्प्लॉयमेंट देकर। और उस समय सरकार ने, भारत सरकार ने लगभग 90 लाख रुपया मदन सूत मिल को दिया था कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और इन एडिशनल वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। मदन सूत मिल 4-5 साल के बाद बंद हो गई। उसके बंद होने के बाद लगभग 300-350 परिवारों को बदायूं में फिर से ज़मीन देकर और पुनर्वासित किया गया हुआ। लेकिन ये 63 परिवार ऐसे थे, 65 से जब शुरुआत हुई इनकी ज़मीन की खोज की, वो आज तक रिहैबिलिटेट पुनर्वासित नहीं किए जा सकते। इसी बीच क्या हुआ कि आप जानते हैं, जो जिस एक्ट में पुनर्वास किया जाता था वो एक्ट ही रिपील हो गया, वो एक्ट समाप्त हो गया। जो उत्तर प्रदेश में पुनर्वास का विभाग था, वो विभाग भी समाप्त हो गया और वो राजस्व विभाग के साथ मर्ज कर दिया। तो ये लगभग 30-35 साल की इनकी लंबी जद्दोजहद और लड़ाई चल रही थी और ये पुनर्वासित नहीं हो पा रहे थे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे कैबिनेट में इन चीज़ों को लाकर और इन 63 परिवारों को 2-2 एकड़ ज़मीन खेती के लिए और 200 स्क्वायर मीटर का ज़मीन मकान बनाने के लिए दिया। इसके साथ इनका मकान बन सके, इसके लिए 1,20,000 रुपया मुख्यमंत्री आवास योजना से भी इनको दिया जाएगा। खेत पहले तो हमें नहीं पता था, वही खेत देखने के लिए हम लोग आए हुए थे, लेकिन वो समतल है, आवंटित कर दी है खेती वाली भी और मकान बनाने वाले भी। तो मेरे ख्याल से अब ये कभी भी हो सकता है। एक सरकार ने तय किया है कि इनके साथ पट्टा किया जाएगा 30 साल की लीज पे, और वो 1 रुपये के इस पे नोशनल रेट पे होगा। तो वो पट्टा मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी द्वारा इनको अंतरित किया जाएगा और उसके कुछ दिनों के बाद ये आकर अपने यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। अभी तक ये जो 63 परिवार हैं, ये किस हालात में रह रहे हैं? 63 परिवार बहुत बुरी हालात में रह रहे हैं और ये हस्तिनापुर मेरठ में कहीं रह रहे हैं, क्योंकि मदन सूत मिल वहीं थी। तो मैंने देखा तो नहीं है, उसमें से 1-2 लोग हम लोग के साथ आए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं किस हालात में वो रह रहे हैं। लेकिन जो मुझे बताया उन लोगों ने कि वो लगभग 30 साल से इसके लिए लड़ रहे थे और अब वो बहुत खुश हैं इससे। अच्छा, अभी तक इनकी सुध नहीं ली गई और अब चुनाव भी नज़दीक है, तो अब ऐसे टाइम पर इनके लिए ऐसा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? जैसा मैंने आपको बताया कि इनका संघर्ष 30 साल पुराना है। 30 साल में कम से कम 6 चुनाव आए होंगे सर। जैसे तो ये तो मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि नहीं, इतने लंबे प्रॉब्लम को भी हमें हल करना है। बैकग्राउंड इसका देखिए कि वो एक्ट समाप्त हो चुका है, वो विभाग समाप्त हो चुका है, इसके बाद भी एक कदम नहीं कई कदम आगे जाकर और फिर कैबिनेट में इस तरह का फैसला करना। तो मेरे ख्याल से ये उनकी एक अच्छी और
दूरगामी सोच का ही परिणाम है। सर एक सवाल, कुछ लोग जो यहाँ पहले से रह रहे थे उनकी जमीनें कुछ लोगों ने अपने नाम करा ली झुटके से, उन लोगों ने शिकायत भी की है लेकिन सर उनकी जांच नहीं हो पा रही, वो लोग परेशान हैं। वो डीएम साहब देखेंगे उसको। जैसे सर 63 परिवार बसाए जा रहे हैं, इससे आगे अगर और भी परिवार आते हैं तो उनके लिए क्या? देखिए ऐसा है कि यहाँ क्यों बसाया जा रहा है, क्योंकि पुनर्वास विभाग की यहाँ पे जमीन 130 हेक्टेयर है। पुनर्वास विभाग को जमीनें ग्राम समाज की दी गई थी, सीलिंग में जो सरप्लस में थी वो मिली थी, कुछ जगह पे जमीनें खरीद कर भी पुनर्वास विभाग के नाम से की गई थी, क्योंकि 1970 वगैरह में बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे। तो बहुत सी जमीनें पीलीभीत में है, खीरी में है, कई जगह पे है। तो अब पुनर्वास का कोई व्यक्ति शायद ही बचा होगा जिसको पुनर्वासित नहीं किया जा चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा भी अब कोई आएगा ऐसा। मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं आज आप? हम लोग का उम्मीद यही है, देखिए यहाँ जो बगल में जो है इनको 3-3 एकड़ जमीन दिए गए हैं और घर के लिए जो है कितना 500 ऐसे कि 450-700 ऐसे वर्ग मीटर जमीन इनको दिया है। बिल्कुल। और हम लोग को 2 एकड़ दे रहे हैं, 200 मीटर वर्ग मीटर दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर जब सरकार जब देंगे इतना ही वो करेंगे तो हम लोग को मानना पड़ेगा। शासन ने आदेशित किया है कि सभी को 2 एकड़ जमीन के लिए बोला गया। हाँ। इसमें आपका आवास योजना भी शामिल है, तो आगे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, मानते हैं या कुछ और मांगे? देखिए सरकार जो दे रहे हैं हम लोग मानने तो हम लोग उसको इसलिए हम लोग इसमें वो नहीं, लेकिन कुछ अगर हम लोग को डिमांड है, जैसे एक तो स्कूल का वो जी, और तो खेलने का मैदान हो, कारण तो गार्डन तो मंदिर के लिए तो जाएगा देते थोड़ा सा उसको, वो हमारा जैसे देखिए जो 200 वर्ग मीटर देंगे उसमें से ना बनाना पड़ जाए तो और हम लोग घाटा पड़ जाएगा, समझ गया ना। तो आपकी जो समस्याएं आ रही हैं वो जगह को लेकर आ रही हैं, हाँ जगह तो क्या आप अपनी मांग रखते हैं उसमें? मान रखते हम लोग कहीं से उनको तो जैसे बाजार लगाने के लिए थोड़ा जगह दे दे, बच्चे लोगों को खेलने के लिए मैदान के लिए और स्कूल के लिए और बाजार लगाने के लिए। क्या आज वो आ रहे हैं तो उम्मीद है आपको उनसे कि चीज़ें एक्सेप्ट हो जाए? उम्मीद तो हम लोग रखते हैं, अभी उनका मर्जी है साहब लोगों। चलो एक